जय श्री राम। मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मोर कछ अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनि मुन धरनी होई जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानौ कछ और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चहऊँ, मोहि पद पद में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहऊँ। मोहि राम राउर आन दशरथ, स्वपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाय पखारिहूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारिहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र की जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहिं तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जस नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नार भव सिंध अपारा। वही कृपाल के वटहि निहोरा, जहि जग किए तीहु पगहु तिथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरिहरसि, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसि।
केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि समय पुण्य पुंज कऊ नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार। पितरु पारु कर प्रभुई, पुण्य मुदित गयौ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाढ़ भये फुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभहि सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी को रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतार कर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पद के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहई मोरे, दिन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछ केवट लेई। विदा कीन्ह करुणायतन, भगत विमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायव माथा। सिय सुर सरहि कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ मोरी। फिर रघुकुल कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को फिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ
पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरी बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में फनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वहीं सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन्ह मोहि दीन बड़ाई। तदवि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहाय जग छाय। जय श्री राम।